टूटा फूटा, उसी क्रम को आगे बढ़ाते हैं। पिछली बार प्रकाशक प्रकाश्य भाव की बात हुई थी कि भागवत प्रकाशक है और भगवान प्रकाश है, स्वप्रकाश है। इस पहेली में हमने एक दो आचार्यों से संपर्क किया, बहुत अधिक संतोष नहीं मिला, तो दो चार उद्गार उसी पर व्यक्त करेंगे। भगवान निरतिशय ऐश्वर्यशाली हैं, उनके ऐश्वर्य को समझ पाना भगवान के अतिरिक्त और किसी के लिए संभव है नहीं। फिर भागवत की उसमें क्या भूमिका है, इसी पर आज थोड़ा भूमिका बांधने का प्रयास करेंगे। कोई त्रुटि होगी तो आप लोग क्षमा करिएगा, होगी ही त्रुटि, और जो कुछ अच्छा है सब भगवान दक्षिणामूर्ति का ही है, उन्हीं का प्रसाद है। तो भागवत में ही आया है, स्वमेवात्मानमात्मानं वेत्थ त्वं पुरुषोत्तम भूत भावन भूतेश देव देव जगतपते। कि हे जगतपति, हे भूत भावन, हे भूतेश, हे भगवान, आपके महिमा को, आपकी चीज को आप ही जानते, हमारे बस का नहीं। इसमें थोड़ा सा उपनिषद से जोड़ते हैं, तैत्तरीय 3:6 में जो आया है कि आनंदो ब्रह्मोति व्यजानात। हमारी संस्कृत बहुत दिन से हम नहीं पढ़े हैं, तो जो त्रुटि होगी आप लोग क्षमा कर दीजिएगा। हम नौसिखुआ है संस्कृत में, 4-5 साल पहले ही सीखे नौकरी में ही। तो आनंदो ब्रह्मोति व्यजानात, फिर आया आनंदाध्येव खल विमानी भूतानि जायन्ति, फिर आया आनंदेन, आनंद में ही आनंदेन जातानि जीवन्ति, और फिर लय भी कि आनंदम प्रयंत अभि संविशन्ति। आनंद ब्रह्म है, यह जान लिया पहली लाइन का। दूसरी लाइन का, आनंद से ही ये सब कुछ उपजा है, आनंद में ही जो कुछ उपजा है आनंद में वो उसी में रहता है, और मृत्यु के उपरांत आनंद में ही लीन हो जाता है। ये तो ठीक है, लेकिन आनंद को हम लोग नहीं जानते। जो जानते होते तो आनंद के लिए भीख मांगते, कभी पत्नी में, कभी पुत्र में, कभी धन में, कभी मान में, कभी संपदा में, कभी उसमें क्यों भटकते रहते, यहाँ वहाँ भिक्षा क्यों मांगते फिरते। नहीं जानते हम लोग आनंद को। आनंद भगवान ही है, और इसी आनंद को जनाने के लिए बिना कारण के जो करुणा वरुणालय है, जो गुरुदेव कहते हैं अकारण करुणा वरुणालय, सच्चिदानंद सर्वेश्वर भगवान ने अपने को ही प्रकाश और प्रकाशक दोनों भावों में व्यक्त कर दिया। तो भगवान के सहज श्वास है वेद, जो वेद में है वही धर्म है, जो वेद में नहीं है वो बिल्कुल अधर्म है, और उसी वेद का सार सर्वस्व भागवत। तो यहाँ से प्रकाशक प्रकाश्य का जो है थोड़ा सा संपुट बनाने का हमने मंद बुद्धि से प्रयास किया। आगे बढ़ते हैं। वैसे तो भागवत के प्रवक्ता सुखदेव जी सर्वमान्य है, परीक्षित जी श्रोता है, सब कुछ रचयिता उनके पिताजी श्री वेदव्यास जी जो भगवान के ही अवतार हैं वो है। लेकिन देखा जाए तो वस्तुतः भागवत के मुख्य प्रवक्ता तो परमेश्वर ही सिद्ध होते हैं। जब नारायण के नाभि कमल से ब्रह्मा जी उपजे तो उन्हें प्रलयकालीन जल में 2 अक्षर सुनाई दिए, स्पर्श वाले क से लेके म तक के 16वां अक्षर, और उसी का 21वां अक्षर, 16वां अक्षर त, 21वां प, त प। फिर ताकि इधर उधर कुछ मिला नहीं, समझ गया कि यही इसी का आदेश मिला है। 1000 दिव्य वर्ष तक उन्होंने जब तप किया, और परीक्षित जी को सुखदेव जी कहते हैं तप ही योगियों का धन है, इसके अतिरिक्त और कोई धन नहीं। जब तप किया तो भगवान ने अपने दिव्य धाम का उनको दर्शन कराया, उसका आनंद दिया, और वहाँ भगवान ने चतुश्लोकी भागवत के रूप में 4 श्लोक जो भागवत के हैं, आप सभी लोग को स्मरण ही है, मैं उसी को दोहरा देता हूँ, एक एक का छोटा छोटा अर्थ करने की जैसा कोशिश करेंगे। पहला उन्होंने कहा, और आप लोग साथ दे दीजिए कोई शब्द गड़बड़ होगा तो, है ना। अहमेवा समेवाग्रे नान्यद यत सद सदपरम पश्चादहम तदेवच्च
यो वशिष्येत सोऽस्म्य हम, सृष्टि के पहले मैं ही था। व्याकरण की गलती क्षमा कर दीजिएगा, हाँ हमको पता है गलती होगी ही व्याकरण। नहीं, पहले मैं ही था, अभी भी मैं ही भास रहा हूँ, और इसके बाद जो बचेगा वो भी मैं हूँ, मेरे अतिरिक्त कुछ है नहीं। फिर उसके बाद दूसरा उन्होंने श्लोक सुनाया, और ये ब्रह्मा जी को उन्होंने बताया कि एकदम परम गुह्य ज्ञान मैं तुमको दे रहा हूँ ब्रह्मा जी, इसको बिल्कुल अपने हृदय में धारण कर लो। मेरे परिणाम का, मेरे रूप का, स्वभाव का, प्रभाव का सब कुछ एकदम जस का तस इन्हीं 4 श्लोक में आपको मिल जाएगा, और इसको धारण कर लीजिए, बहुत अच्छे से समझ लीजिए, मेरी कृपा से आप समझ भी लेंगे, ऐसा आशीर्वाद भी दे दिया। दूसरे श्लोक में चतुर्श्लोकी 4 श्लोक की भागवत में पूरा भागवत का सार आ जाता है। पहला श्लोक हमने बताया, दूसरा ऋते अर्थ यत् प्रतीयेत न प्रतीयेत चात्मनि तद्विद्यात्मनो माया यथा भासो यथा तमः। इसका अर्थ धर्म सम्राट करपात्री जी की एक पुस्तक में हमें देखने को मिला, वो अर्थ हमें बहुत अच्छा लगा। उन्होंने कहा जैसे कोई चीज न हो और फिर भी प्रतीत हो रही, जैसे कोई रोग होता है, आंख में 2-2 चंद्रमा दिखाई देते हैं, तो वो चीजें, या जो चीज सदैव है फिर भी दिख नहीं रही, जैसे राहु हमेशा है लेकिन दिखता नहीं, ये दोनों ही चीजें क्या है, क्या रहस्य है, तो समझ लो कि मेरी माया ही इसका रहस्य है, ये तुम्हारे समझ का नहीं है, मेरी माया के कारण ही ये सब कुछ है। यथा भासो यथा तमः। फिर तीसरे में उन्होंने कहा कि मैं सबके अंदर जाता हूं और नहीं भी जाता हूं। भगवान ने समझाने की कोशिश किया कि मैं सबके शरीर में जाता भी हूं, प्रवेश करता भी हूं, और प्रवेश करता हुआ भी प्रवेश नहीं करता। कैसे कहते हैं, यथा महांति भूतानि भूतेषु चास्वचेष्वनु, यथा महांति भूतानि भूतेषु चावचेष्वनु, और दूसरी लाइन क्या थी, नहीं पता, नहीं याद नहीं। जैसे कि हाँ, प्रविष्टान्य प्रविष्टानि तथा त्वं तेष्व। कहने का श्लोक का तात्पर्य क्या है, अर्थ क्या है, अर्थ लगाना तो हमारे बस की बात नहीं, फिर भी जो इधर उधर से, तो उसमें कहने का मतलब यह है कि देखा जाए तो सभी भूतों से ही सब कुछ बना है, तो जो कुछ है वो भूत ही है, तो भूतों का उनमें दरअसल प्रवेश नहीं होता, लेकिन कार्य है तो कह सकते हैं प्रवेश होता है, और कारण है तो प्रवेश नहीं भी होता, उसके बिना उनकी सत्ता ही नहीं है। उसी तरह भगवान कह रहे हैं कि जब आप शरीर हैं तो आत्मा के रूप में मेरा प्रवेश होता है, और चूंकि मेरे अतिरिक्त कुछ है भी नहीं, ये शरीर तो मिथ्या है, खाली भास रहा है, इसलिए प्रवेश नहीं भी होता है। और चौथे श्लोक में उपसंहार करते हैं श्रीमन नारायण ब्रह्मा जी से, एतावादेव, इतना भर ही, जिज्ञास्यम, इतना भर ही जानने योग्य है, किसके लिए, तत्व विज्ञासुनात्मन है, जो भी तत्व ज्ञानी है, इस राह पे चलने वाले हैं, उनके लिए बस इतना जान ले, यही बहुत है। क्यों बहुत है, इतना ही जान ले, तो अगले लाइन में उसको कहते हैं अन्वय व्यतिरेकाभ्याम। अन्वय और व्यतिरेक को थोड़ा सा स्पष्ट करेंगे। व्यतिरेक यानी नेति नेति, ये नहीं, ये ब्रह्म नहीं, ये ब्रह्म नहीं, ये ब्रह्म नहीं, ये ब्रह्म नहीं, और अन्वय माने ये भी ब्रह्म, वो भी ब्रह्म, ये भी ब्रह्म, ये भी ब्रह्म, दोनों विधाएं अपने यहाँ मान्य है। तो अन्वय व्यतिरेकाभ्याम यत स्यात् सर्वत्र सर्वदा, ये 4 श्लोक में पूरे भागवत का सार ब्रह्मा जी के हृदय में श्रीमन नारायण ने डाल दिया। इन्हीं 4 श्लोक में भागवत है। हम मंदमती लोग उसको चाहे अलट के पलट के जैसे